जेएनएफ ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम है। साथियों कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, ज़रा-सी बूंदा-बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। देखिए, अभी कैमरे में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से हम जो है कैमरे पे फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि हमारा एक नया सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और ये सीरीज़ है आपका क्लास 10th के लिए, ये बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का जो है उनको आइडिया नहीं होता और क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री से हमने स्टार्ट किया है। कौन सा चैप्टर से? चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री से हमने स्टार्ट किया है कि हम ट्रिगोनोमेट्री से ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि भाई कितने मैथ अब तक 2011 से लेके 2022 तक पूछा गया है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग पूरी चीज़ को कवर अप करना चाहते हैं। साथियों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारा जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम रहता है, देखिए हम सबसे पहले इस मैथ को सॉल्व करेंगे। ये मैथ देखिए, ये मैथ कब पूछा गया? अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन। कौन-सा भाई? क्लास 10th का कौन-सा? क्लास 10th 2022। 2022 में आपको पता है 2 पा 2 2 एक एग्ज़ाम जो हुआ था 2 पाली में हुआ था। एक हुआ था आपका प्रथम में। हाँ, तो ये प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग इसी तरह से 2022 से लेके 2011 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? क्लास 10th में 2022 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चैप्टर वाइज़ सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, उसके बाद फिर कोई अदर जो आपका जो ये है वो उसको हम देखेंगे इस तरह से। पहले ट्रिगोनोमेट्री है, उसके बाद आपका जैसे कि आपका त्रिभुज है, इस तरह से सारी चीज़ों को हम लोग ए से लेके जेड तक देखते जाएँगे। तो ये चीज़ आपको हम लोग बताएँगे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। अ, कि ये sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा है कि नहीं है? मतलब इतना बराबर LHS बराबर RHS है कि नहीं? ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है साथियों, तो ये आपको मैथ में आपको बताऊँगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 5 नंबर का। साथियों मैं आपको सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ कि आपको क्लास 10th में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा कुछ और बताना चाहूँगा साथियों, कि देखिए आपका जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th में जो पूछा जाता है, आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है आपको खंड ओ। खंड ओ। खंड ओ में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई? इसमें जो टोटल क्वेश्चन होता है वो आपका रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। कितना? 100 क्वेश्चन। ये टोटल 100 क्वेश्चन कौन-सा है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये कौन-सा भाई आपको ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ये आपका। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन-सा क्वेश्चन है ये? 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चन में आपको जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कितना? 50 करना है। 100 में कितना? 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 50 क्वेश्चन जो सॉल्व करना है मेरे भाई, इसमें एक 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो 50 गुना 1 मतलब 50 नंबर मिल गया आपको। कितना? 50 क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ये आपको खंड उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा नंबर खंड। ये आपका दूसरा खंड है। इसको बोलते हैं खंड ब। खंड ब में जो टोटल क्वेश्चन है आपका, टोटल क्वेश्चन इसमें आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर 30। कितना कितना क्वेश्चन रहता है? टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। इसमें से आपको जिसमें 15 क्वेश्चन आपको करना है। कितना? 15 आप छोड़ सकते हैं, 15 आपको करना है। 15 करना है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? एक क्वेश्चन रहता है आपको 1 मिनट गलत लिख दिया मैंने। हाँ, ये जो आपका 15 रहता है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का। तो कितना नंबर हो गया आपको? 30। 30 नंबर हो गया। तो आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 50 नंबर मिला हमको, यहाँ पे हमें 30 नंबर मिला। ठीक है?
50 नंबर 30 नंबर, तो 50 और 30 कितना हो गया 80। अब हमारे पास कितना बच जाता है, टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, टोटल कितना मार्क्स रहता है 100 नंबर का, तो फिर 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा, उसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपका रहता है दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये टोटल कितना रहता है भाई, टोटल क्वेश्चन रहता है आपका 8, जिसमें से आपको जिसमें से कितना करना है, आपको 4 का उत्तर देना है, कितने का, 4 का उत्तर देना है, 4 आप छोड़ सकते हैं, 4 का उत्तर देना है। तो 4 का उत्तर देना है, तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया, तो 20 नंबर का। ये जो रहता है ना, यहीं पे मेन आपको आप ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच पाते हैं कि आप 4 क्वेश्चन कर दिए तो 20 नंबर आपका इजीली आ गया। उसके बाद आपको बाकी में आप थोड़ा बहुत भी लेके आ जाते तो आपका आपको अगर नंबर लेके आना है, जैसे कि 90 प्लस स्कोर करना है आपको, अगर मैथ में, तो आपको 100% है कि ये 4 क्वेश्चन आपको एनी हाउ कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तभी जाकर के आप मैथ में 90 प्लस मार्क्स लेके आ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ला पाएंगे किस तरह से भी। तो इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि ट्रिगोनोमेट्री से हम स्टार्ट करके सारे चैप्टर के जितने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जाकर के हम लोग सॉल्व करेंगे खंड बो वाला, फिर जाकर के हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा भाई, तो खंड ओ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम लोग सब सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग नंबर वाइज हम लोग चल रहे हैं इसी तरह से, ताकि आपको ए से लेके जेड तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आता जाए। ठीक है साथियों, तो आई होप कि आप लोगों को चीजें और भी क्लियर हो रही होंगी, चीजें और भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए साथियों, अब आप देखिए इस मैथ, ये जो मैथ है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई, 33 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया प्रथम पाली में, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2018। कब पूछा गया था ये, 2018। ये 2018 में द्वितीय पाली में पूछा गया। कितने में, सेम क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पाली, द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, द्वितीय पाली में। तो ये 2000 द्वितीय पाली में कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। ये कौन सा था, 25। ये भी आपको कितने नंबर का, वही 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको 5 नंबर में ही पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैथ है कि आपको ये बार बार पूछ रहा है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा साथियों, ये मैथ आपको बुक में कहाँ मिलेगा, अगर आप क्लास 10th का बुक है तो ऑब्वियसली क्लास 10th के बुक से ही पूछा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये आप जब इसको, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको ये मैथ कहाँ पे है आपके बुक में। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, मैं आपको हिंस के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि ये मैथ आपको कहाँ पे पूछा गया है। देखिए ये मैथ आपका जो पूछा गया है, ये मैथ आपका पूछा गया है उदाहरण नंबर 15। कौन सा भाई ये, उदाहरण नंबर 15। ये आपके बुक्स में नहीं है, ये आपके उदाहरण में है। उदाहरण नंबर 15 में ये मैथ पूछा गया। देखिए मैथ कौन सा आपका, वही है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये मैथ कि कौन से नंबर पे मैथ पूछा गया। तो 15 नंबर का आपका उदाहरण है। जब चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का 8.8, चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रिगोनोमेट्री, उसको आप चेक करेंगे तो उसका उदाहरण नंबर जो 15 है, वहां पे आपको ये मैथ पूछा गया है। आप जाके वहां पे ये मैथ चेक कर सकते हैं। तो साथ ही आप लोगों को बुक्स भी हमने दिखा दिया कि मैथ कहाँ पूछा, ये मैथ बुक्स में कहाँ पे है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इस मैथ को किस तरह से बनाना है। अब ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 2022 का जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। उसके बाद बाकी चैप्टर का भी हम इसी तरह से हमारा सीरीज चलता रहेगा और हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, हम लोग जब इस मैथ को पढ़ते हैं ना, तो हमारा एक अलग ही अंदाज रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बुक्स, हमारे पहले वाले जो मैथ्स, ये आपके जो वीडियोस हैं उस पे, कि हमारा एकदम शेरो शायरी के साथ एक अलग निराले अंदाज में हम लोग को थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। मेरे वीडियो में ज्यादा टाइम ले लेते हैं हम, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको ए से लेके जेड तक सारी चीजें हम बताएंगे, बस अपने अंदाज में। कि हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तो अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना।
मेरे कंधे पर छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भी कुंवारी है। बहे ना मौसमों के वार को तू सह न पाएगी। हवेली छोड़कर तू एक झोपड़ी में रह ना पाएगी। है ना साथियों? चलिए, तो हम लोग अब फिर उसी अंदाज में स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस मैथ को बनाने के लिए ये जो आपका दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 बराबर एक एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस मैथ को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? इस मैथ को सिद्ध करने के लिए मेरे साथियों, आपको किस किस चीज की जरूरत है, आपको क्या क्या चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूँ इस मैथ को बनाने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। देखिए साथियों, बड़ी मेहनत से हम लोग एक एक क्वेश्चन को निकाल के लेके आते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, आपके नंबर्स 90 प्लस आएंगे। जरूरी है, ठीक है ना? इस मैथ को बनाने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है सबसे पहले इस मैथ को बनाने के लिए। तो हम लोग नंबर 1 पे लिखते हैं। आपको अगर इस तरह का पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको वहां से पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर 1, सबसे पहले जानना है आपको कि भाग देना। क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? तो कोस थीटा से भाग देना होगा। क्या करना पड़ेगा? कोस थीटा से भाग देना होगा अंश तथा हर को। अंश तथा हर को। जैसे साथियों, आप देखो यार, मैथ को समझो पहले आप, ठीक है ना? मैथ बना नहीं रहे हम, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्योंकि चीजों को अगर समझ जाओगे ना, तो आप खुद से बना लोगे। ठीक है, मैथ समझने की चीज, अगर आप समझोगे तभी। आप रट्टा रट्टा मारोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि ये आपका है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या है आपका? ये आपका एक भिन्न है। ये आपका क्या है? एक भिन्न है। आप लोगों को पता है ना कि भिन्न का जो ऊपर वाला रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश। और इसका जो नीचे वाला रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर। इतना चीज समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या लिखा? कोस थीटा से भाग देना होगा अंश तथा हर को। तो इसमें कोस थीटा से भाग दीजिएगा, इसको हम लोग भाग देंगे तो इसका आगे का क्या रहेगा प्रोसेस, वो देखिए। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये ऊपर वाले को भाग दे दिया हम, साइन थीटा को भाग दीजिए कोस थीटा से, फिर भी नीचे हो जाएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा। इसी का मतलब हुआ कि कोस थीटा से भाग देना होगा अंश तथा हर को। ये प्रोसेस आपका रहेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इस तरह का हो जाएगा नंबर 1। एक नंबर का समझ में आ गया आपको कि किस तरह से भाग देना पड़ेगा। नंबर 2 में चलिए अब। नंबर 2 में नंबर 2 में आपका क्या रहेगा? नंबर 2 में आपको देखिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। क्या फॉर्मूला भाई? कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से वन बाई कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वन बाई कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, ये फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं। इसका कैसे होता है ये फॉर्मूला, हम आपको बता सकते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा कैसे बराबर टेन थीटा होता है। ठीक है, वन बाई कोस थीटा बटे सेक थीटा। हम इसको एक को सिर्फ सॉल्व करके दिखा देते हैं कि वन बाई साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा क्यों होता है। तो आप लोगों को पता है ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच, मतलब लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? बी बटे एच। यही होता है। अब एक चीज बताइए हमें, इसमें देखिए, यहाँ नीचे एच है, यहाँ नीचे एच है, कट जाएगा। जब नीचे नीचे कट गया तो क्या बचा आपका? पी बटे एच बटा पी बटे बी बटा। तो पी बटे बी क्या होता है आपका? पी बटे बी टेन थीटा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा।
ये इस तरह से हो गया P बटे B, मतलब लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे, ये B है, लंब बटे आधार किसका होता है, आपका टेन थीटा का होता है। तो ये चीज आपको जानना है। इसी तरह 1/cos थीटा बराबर sec थीटा क्यों होता है, वो भी हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी दिखा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह का फॉर्मूलाज हो रहा है, ये सब इसी तरह से बनता है। आगे चलिए, तो हम लोग नंबर 3 पे चलते हैं। आपको क्या क्या जानना जरूरी है, देखिए 1 नंबर में ये चीज आपको समझ में आ गया, 2 नंबर ये समझ में आ गया, तीसरा नंबर को आप समझिए। तीसरा नंबर में आपका क्या रहेगा, आपको ये भी जानना जरूरी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए कि इतना बराबर इतना होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब अगर इतना पता है आपको, तो क्या यही चीज आपका ऐसा बन सकता है, देखिए कैसा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये है आपका, आप इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका बराबर के इस पार था, बराबर के इस पार प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, बराबर के इस पार लेके आइएगा आप, इसको बराबर के इस पार लेके आइएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आपका उस पार है, तो वो आपका प्लस में ही रहेगा। ये आपका फॉर्मूला बना, देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ एकदम अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका एक फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, तो इसी से बना, देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था ना, तो उसी से ये फॉर्मूला बना आपका। क्या फॉर्मूला बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आपको याद होना चाहिए। अभी हम मैथ बना नहीं रहे हैं, पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज इस मैथ में हमें जरूरत है इस मैथ को बनाने के लिए, ठीक है, याद होना चाहिए। 3 नंबर हो गया, उसके बाद नंबर 4 में चलिए आप। नंबर 4 में क्या चाहिए आपको, नंबर 4 में आपको क्या रखना है, आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी आपको समझना चाहिए, ये है आपका माइनस कॉमन लेना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि यार सर ये क्या समझ में नहीं आता आप लोगों को, माइनस कॉमन लेना। माइनस कॉमन लेने में क्या होता है, माइनस कॉमन लेने में कौन सा भाई, माइनस। तो अब हम लोग को समझना है कि जैसे आपको किसी ने कह दिया कि सर ये है 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है, वो बोलेगा कि आप इसमें से ये जो प्लस में 2x प्लस में है, इसको आप माइनस में करिए, और ये जो प्लस माइनस 3 है इसको प्लस में करिए। तो कैसे करिएगा आप, इसको करने का तरीका बता देते हैं हम। आप क्या करिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ लिखिएगा माइनस 2x। आप बोले सर कैसे कर दिया आपने, अब एक चीज हमें बताओ, सबसे पहले यहाँ जो 3 है, 3 के आगे क्या है, प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो आप लोगों को, और इसमें इधर क्या है, माइनस है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि माइनस गुना। अब देखो यार, ये ब्रैकेट के बीच में इसका मतलब क्या हुआ, गुना हुआ, मतलब ब्रैकेट जो है इसका मतलब क्या हुआ, गुना हुआ। तो माइनस गुना, और 3 किस में है, प्लस में है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। तो आपका ये 3 कितना ऊपर में कितना माइनस में है, माइनस में है। उसी तरह से आप देखिए माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। तो आपका देखिए ये माइनस, ये दोनों क्या हुआ, गुना हुआ, तो आपका क्या हो गया, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1, हम प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 2x है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस छुपा हुआ रहता है, तो जब ये प्लस है तो आपका देखिए ये माइनस ये प्लस मिला तो क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस मिला तो आपका माइनस हो गया। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ये पांचों चीज अगर आपको याद है, तो आइए हम लोग आगे जो मैथ है उसको बनाते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं आपको मैथ बना के दिखाता हूँ कि आप मैथ किस तरह से बनेगा, वो देखिए आप। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, LH LHS से, LHS से क्या है भाई, LHS से क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस
कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ से लिख दिया? भाई ये कहीं से नहीं लिखा हमने, ये आपका जो मैथ दिया हुआ है ना, देखिए ये मैथ जो है, ये बराबर के इस पार जो था इसको हम लोगों ने क्या माना? LHS। ये हमारा क्या है? LHS, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब जो बायां हाथ है ना, बाएं हाथ की तरफ है ये, और ये आपका दाएं हाथ की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे RHS। RHS राइट हैंड साइड। तो ये हमने जो लिखा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला था, उसको हमने लिख दिया। ठीक है, इसको जब हम लोगों ने लिख दिया, अब इस मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस मैथ को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। अंश तथा हर को कोस थीटा से भाग देने पर, अंश तथा हर को कोस थीटा से भाग देने पर। अब ये जो आपका पूरा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, इसको आप भाग दीजिए। किससे भाग देना है? कोस थीटा से। हमने आपको करके भी दिखाया था, हम आपको दोबारा दिखाते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसको बराबर दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग एक लाइन खींच दीजिए बड़ा वाला पहले। उसके बाद दीजिए, पहले यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है देखिए आप पहले, सबसे ऊपर क्या है आपका? ये साइन थीटा है, तो लिखिए साइन थीटा किससे भाग दे रहे हैं आप? कोस थीटा से। उसके बाद बीच में आपका क्या है? उसके बाद आपका बीच में क्या है भाई? बीच में आपका माइनस है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे माइनस, ये आपका माइनस हो गया। उसके बाद क्या है आपका? कोस थीटा, तो कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 बाई कोस थीटा। हम लोगों ने क्या किया? तीनों को भाग दे दिया कोस थीटा से। फिर उसके नीचे देखिए अंश तथा हर है ना, तो अंश तो ऊपर रह गया और नीचे वाला हर है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस 1 बाई कोस थीटा। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? उसको भाग दे दिया बस, सिंपल से। अब एक चीज बताइए हमको कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3 थीटा, यही है। ये आपको पता है, हमने आपको दिखा दिया आगे पहले ही। और यहाँ पे देखिए, ये जो कोस थीटा है इसको हम काटेंगे। जब उसको काटेंगे तो कोस थीटा बटे कोस थीटा तो कितना हो जाएगा? तो पहले माइनस है, माइनस दे दीजिए। कोस थीटा से काटिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस दे दीजिए बीच में 1 बटे कोस थीटा, क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। हमने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखा दिया है। चलिए, इतना हो गया। फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा बटे कोस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपको? 1। फिर माइनस दे दीजिए 1 बाय कोस थीटा बराबर सेक थीटा। ये चीज आपको इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो और थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस वालों को एक तरफ कर लीजिए, माइनस वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए प्लस इसमें क्या है? टेन थीटा है। उसके बाद क्या है? प्लस सेक थीटा है। उसके बाद -1 है। फिर नीचे आपको लाइन दे दिए। उसके बाद नीचे में क्या भाई? फिर उसको एक तरफ कर लीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। एक एक को अलग अलग कर लिया हम लोग, बाकी चीजों को एक तरफ कर रहे हैं। इतना चीज समझ में आ गया आपको? इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप एक चीज देखिए, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको आगे ऊपर जो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, इसको ऊपर वैसे ही रहने दीजिए जैसा है ये पहले, ऊपर वाले को वैसा ही रहने दीजिए। टेन थीटा माइनस, सॉरी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन खेला हो रहा है आपका, क्या है भाई? टेन थीटा
यहाँ पे समझना है आपको, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए इसको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ जैसा था नीचे वैसा, मतलब नीचे यही था ना आपका, ये वाला, ये हमने यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है मेरा, एक बचा हुआ है, एक मेरा बचा हुआ है। तो क्या हम एक लिखेंगे? नहीं, हम एक नहीं लिखेंगे। एक के जगह हम क्या लिखेंगे, तो पहले देखो क्या लिखेंगे हम एक के जगह। हमें एक चीज पता है, क्या पता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आपको हम पहले लिखा दिए हैं ऊपर, ये आपको है ना। तो एक की जगह लिखेंगे हम लोग, एक की जगह क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, एक लिखिए या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, बात बराबर हो गई। अगर यहाँ तक मैथ आपको समझ में आ गया तो आगे एक स्टेप और चलते हैं हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, ऊपर ऊपर जैसा है वैसा रहने दीजिए। ऊपर क्या था आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड, उसके बाद क्या है आपका। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि हमने आपको एक माइनस कॉमन लेने वाला चीज हमने आपको बताया था, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब हम कॉमन ले, क्यों ले रहे हैं माइनस कॉमन में, क्योंकि ये सेक थीटा जो माइनस में है, ये जो सेक थीटा माइनस में है, इसको हमको प्लस में करना है। ये जो सेक थीटा माइनस में, इसको हमको प्लस में करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, कलर चेंज हो रहा है। सेक थीटा अब यहाँ प्लस में हुआ। अब बोलेंगे सर कैसे, अरे भाई इसके आगे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है तो प्लस है ना। तो प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, उसके बाद लिखिए माइनस। अब ये देखिए, ये प्लस में था तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, टेन थीटा। तो हमने इसमें माइनस कॉमन लिया, ये कॉमन जो लिया है माइनस हमने कॉमन में लिया है। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। उसके बाद आप प्लस करिए, प्लस कर दिया आपने। उसके बाद ये देखिए, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो आप एक चीज यहाँ पे और भी समझिए कि क्या हम इस सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम मान लेते हैं ये स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए, इसको मान लेते हैं हम बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ये माइनस बी ए प्लस बी, इतना होगा। समझ में आ गया आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए के जगह पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं देखिए, चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, थोड़ा सा आगे चलिए भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस प्लस टेन थीटा, इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो आगे चलिए, इतना हो गया, आगे लेके चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, बस जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। उसके बाद देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस टेन थीटा ब्रैकेट बंद माइनस 1, क्या आपका माइनस 1 प्लस
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये -1, ये -1, ये ऊपर नीचे कट गया। अब आपका बचा क्या? आपका बचा 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। RHS प्रूव्ड। ये आपका मैथ पूरा का पूरा बन गया आपका। ठीक है, इसी तरह से मैथ्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।